हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। भारतीय इतिहास की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हम विविध प्रश्नावली यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आनंद मठ के लेखक। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ के लेखक है कौन? बंकिम। आप लोग भी इनके आंसर मेरे साथ करते जाइए। चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। चटर्जी किसके लेखक हैं? आनंद मठ के। उसके बाद आता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन के शुरुआत करने वाले मांगने जाते हैं कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद एक पुस्तक आ जाती है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, घोष। फिर आ जाता है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में आई थी। उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। तो उनके बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई। तो संविधान के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको संविधान वाले चैप्टर में पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगी। कैबिनेट मिशन योजना के अंदर, मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। उसके बाद आता है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? तो कहाँ से संकलित किया गया है? ये आनंद मठ से संकलित किया गया है। आनंद मठ इससे संकलित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो किस संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग? तो यह है शक संवत। शक संवत इस पर आधारित है। अगला है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उस सचिवालय है उसका उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो वास्तुविद था इसके एडवर्ड ल्यूटियंस ये थे। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी कृति हैं? तो बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे इनकी है चित्रा है, द कोर्ट डांसर है, चित्रांगदा है, ये सारी की सारी इनकी कृति मानी जाती है। फिर आ जाता है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने लिखा था देवदास उपन्यास। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास लिखा था। चित्रा उपन्यास किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे लिखा ही नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रेम पच्चीसी की रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी की रचनाकार है प्रेमचंद है। ऐसे आता है सुदीप पाषाण के रचयिता कौन है? इनकी भी रचयिता सुदीप पाषाण के भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ही है। फिर अगली पुस्तक आ जाती है विश्व इतिहास की एक झलक। तो विश्व इतिहास की एक झलक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व इतिहास की झलक किसने लिखी? लाल नेहरू ने, इन्होंने लिखी। फिर 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? तो कहाँ गाया गया? कोलकाता में। कोलकाता में गाया गया। पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने शुरू किया था सबसे पहले समाचार पत्र। उसके बाद आती है एक पुस्तक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसके द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी थी? राम मोहन लोहिया ने लिखी थी। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? राम मनोहर लोहिया इनकी पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री।
पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है, इसके लेखक भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ही है इनके लेखक भी। उसके बाद इस्पात का चौखटा, इसकी संज्ञा किसे दी गई है? तो इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा को, ICS को। गोदान किसकी रचना है? गोदान रचना है किसकी? प्रेमचंद की। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है कौन सी? गबन और गोदान, दोनों ही इनकी रचनाएं हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ये रचनाकार है किसके? भारत भारती के हैं। फिर आ गया एक आयोग था जिसका नाम था सैडलर आयोग, इसका संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध है किससे? शिक्षा से। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने की थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, अली बंधुओं ने। और सिविल सेवाओं की जो सूत्रपात किया था, सिविल सेवाएं किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाएं शुरू की थी। उसके बाद आ जाती है अमृत बाजार पत्रिका, इसके संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ये थे अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक। झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो किसने लिखा है ये? श्याम लाल गुप्त, इन्हीं का नाम है पार्षद, ये इनका ही नाम है। जो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा थी, ये कब से स्वीकार हुई थी? ये हुई थी 1853 से, तब से ये पेपर होने लग गए थे। एक उपन्यास है, उसका नाम है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखना था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम गीत लिखा था। उसके बाद आ जाता है 1978 में वर्नाकुलर एक्ट आया था, प्रेस एक्ट आया था। तो इसको किसने रद्द किया था? इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। और अमेरिका में एक फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी अमेरिका में? तो ये शुरुआत की थी तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। इंडियन अर्नेस्ट, ये एक पुस्तक ही, इसके लेखक हैं